हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और वीडियो का जहाँ से एंड करा है वहीं से शुरू हो रही है वीडियो। कि जब मैं चने की दाल का हलवा बना रही थी तो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, तो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। तो चने की दाल मैं पीस रही हूँ, तब तक मेरी इसके पापा आएंगे, तब तक मैं पहले दाल पीस कर रख देती हूँ। और कढ़ाई मैंने इसलिए रखी है अभी क्योंकि इसमें पानी है, तो पानी सूख जाएगा तो मैं दाल पीस के इसमें रख दूँगी। अभी फिर गैस बंद कर दूँगी इसकी। और खाना खाने के बाद उसके बाद मैं सारा काम फिनिश करके बर्तन वर्तन साफ़ करके खाना खा के उसके बाद ही मैं बनाऊँगी आराम से। तो अभी इसके पापा भी नहीं आए थे, तब तक मैंने सोचा दाल पीस लेती हूँ। तो दाल पीसने के लिए रख गई हूँ, दाल पीस कर रख दूँगी। और ये चने की दाल का जो हलवा बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसमें बनाने में। मतलब कि जो दाल है ना, उसे बहुत देर में एक कम से कम 1.5-2 घंटे में ये दाल भुनती है। और दाल भी काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ी सी दाल नहीं थी कि थोड़ी है तो जल्दी पीस जाएगी। तो दाल भी बहुत सारी थी दाल। तो दाल मैंने पीसी और कुछ दाल अभी रह गई है, उससे मैं बाद में पीसूँ। काफ़ी टाइम लगता है दाल को पीसने में। और ये भी आ गए थे, तब तक मैं अब रोटियां बना लेती हूँ। पहले कह रहे थे पहले खाना बना लो और उसके बाद पीस लेना, बाद में बना लेना। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। और इन्होंने आकर, आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े हिल रहे हैं, इन्होंने आकर कूलर लगा दिया था पीछे छोटा वाला। मैं मना भी कर रही थी कि मत लगाओ, गैस नहीं चल रही है, लेकिन ऐसे मतलब साइड में करके लगाया था कि सिर्फ मुझे हवा लग रही थी, गैस को नहीं लग रही थी। क्योंकि फिर मैं खड़ी हुई थी तो मेरी ओट आ रही है, तो उससे गैस को हवा भी नहीं लग रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिला कूलर लगाने से। हवा लग चल रही थी तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो पसीने आते हैं तो हवा भी ठंडी लगती है। और गर्मी में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि गैस पे जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जाना पड़ता। और मुझे तो ये इतना बड़ा काम भी करना है, इसलिए गर्मी में मैं कोई भी काम करने के लिए वो नहीं करती जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये दाल ख़राब हो जाती, काफ़ी टाइम की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे बना ही लेती हूँ। और ये बनाने में कम से कम मैं रात को 11:45 मुझे बज गए थे। और मैं क्या बजे से लगी थी, शाम के 8 बजे से मैं खाना बनाने लगी थी। तो अभी इसके पापा 9 बजे आ जाते हैं, तो अब ये 9-9:30 बजे का टाइम है जो हम खाना खाने के बाद तुरंत मैं लग जाऊँगी। और मेरे ना ये हाथ भी, वैसे भी सर्वाइकल की वजह से मुझे दर्द रहता मेरे में शोल्डर में, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। लेकिन थोड़ी सी देर इसके पापा ने भी वो चने की दाल जब मैं भून रही थी ना, तो उन्होंने बोला था कि चलो थोड़ी देर मैं भी चला दूँगा इस दाल को, अगर हाथ दुखने लगे तो बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब खाना खा रहे हैं हम तीनों। रेहान था नहीं, मैंने बताया था ना, रेहान नानी के यहाँ गया हुआ था। तो बस मैं और सानी के पापा थे, खाना खा लिया। और दाल जो बची हुई थी उसे भी पीस लिया और अब लगी है भूनने के लिए दाल। तो देखिए दाल कितनी, मतलब अभी जो दाल को पहले उबाल में, तो मतलब मैंने भिगो दिया था दाल को, रात को भिगोया था। और सुबह को फिर मैंने जो इसे क्या कहते हैं पीस लिया, उबाल दिया था पहले, उबाल करने के बाद पीसा है। और जब पीसा है ना सिल पे, अगर मिक्सी में पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम लेई की तरह बारीक हो जाती है। और सिल पे पीसा था तो इसमें मैं जो निकाल रही हूँ ना हाथ से, ये कोई कोई दाना रह गया था चने की दाल का, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जैसे मैं इसे भून रही हूँ ना इससे चमचे से, तो वो ऐसे ऊपर आ रही थी दाल। तो मैं साथ साथ वो दाल, बहुत सारे दाने निकले थे दाल के, तो मैं वो दाल के दाने भी निकाल दूँगी साथ साथ में। और इसे काफ़ी टाइम तक भूनना है हमें, जब तक ये आटे की तरह ना बिखर जाएगी ना, तब तक इसे हम भूनते ही रहेंगे। और मेरे हाथ दुखने लगे थे तो इसके पापा कहने लगे लाओ थोड़ी देर मैं भून लेता हूँ, तुम वो काट लो बादाम। मैं बादाम डाले थे ना ऊपर से, तो मैं बादाम काट रही हूँ बारीक बारीक यहाँ पे। और तब तक मैंने बादाम काटे थे, तब तक इन्होंने थोड़ी देर के लिए चला दिया था, तो मेरे हाथों को भी रेस्ट मिल गया कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर यही वाला कूलर है जो चल रहा था, तो थोड़ी देर जब तक मैंने काटे थे, तो देखिए भून के कुछ इस तरह की हो गई है दाल। अभी और इसे भूनना है तब तक कि जो वो ना हो जाए, आटे की तरह ना बिखर जाए। तो अब मैं इसे और भूनूंगी, थोड़ी देर चलाते रहना है क्योंकि लगने का डर होता है नीचे, तो इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे, बार बार चलाते रहेंगे। तो जब ये भुन जाएगी तो उसके बाद फिर मुझे इसके लिए चाशनी भी बनानी है। और सच बताऊँ ना, चाशनी थोड़ी सी मैंने कम पकी थी चाशनी मेरी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। और तबीयत भी ऐसी होती है कि दिन भर तो मैं बिज़ी रहती हूँ। और मैं बिज़ी क्यों रहती हूँ ये भी मैं एक दिन आपको बताऊँगी ज़रूर। अभी फ़िलहाल ये बता रही हूँ। तो अब ये भुन चुकी है, काफ़ी टाइम लगा इसे भुनने में, लेकिन भुन गई। अब मैं इसे अलग किसी बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में चाशनी बनानी है। तो मैंने ये कढ़ाई में निकाल के, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। वैसे तो जब मैं थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ ना, जैसे कि सुबह रात पे हलवा बनता है, सुबह बारात पे, तो मैं पानी नहीं डालती हूँ, उसमें दूध डालती हूँ अपने लिए, थोड़ा सा बनाती हूँ, 1 गिलास दूध में ही हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी सारा हलवा था तो इसलिए दूध मैंने नहीं डाला, पानी से ही बना रही हूँ मैं,
क्योंकि मुझे कतली जमानी है इसकी। तो पानी डाल दिया और चीनी डाल दिया, और कुछ मैंने देसी घी डाला था क्योंकि इसके लिए बहुत सारा घी चाहिए, तो इतना घी नहीं था मेरे पास। तो मैंने कुछ तो देसी घी डाल रहा था और कुछ मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। दोनों चीज़ मिला के बनाई है और अच्छे से इसे अब पकाएंगे। देखो उबाल इसमें आ गया, और उबाल अब आएगा तो अच्छे से इसे चीनी को पकाते रहना है तब तक कि मतलब जो हल्का सा थोड़ा सा वैसा हो जाए। मैं बार बार चमचे से देख रही थी कि ज़्यादा तार नहीं बनाना है। तो अच्छे से अब ये खूब अच्छे से पक गई। तो मैंने अब इसमें डाल दी चने की दाल जो ये पीसी हुई थी, भुनी हुई। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जल्दी से चला के, क्योंकि ताकि इसमें वो ना बन जाए, गुड़ी ना बन जाए, जो गांठ सी बन जाती है ना वो गांठ ना बन जाए। तो देखिए अच्छी तरह से चलाते रहना है, इसे रोकना नहीं है हाथ को बिल्कुल भी। इसे चमचे से एक इधर उधर करके मिक्स करते रहना है। ये देखिए अभी आप देख रहे होंगे इसमें गांठ सी मतलब जो इकट्ठी हो गई है भुनी हुई दाल से, वो चुपकी चुपकी तो रहती है ही इसलिए, लेकिन अच्छे से चलाएंगे तो सारी मिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह आज मैंने ठान लिया था कि मुझे बनाना है, तो मुझे बनाना है आज, चाहे मैं थक जाऊँ चाहे कुछ हो जाऊँ। लेकिन कोई भी काम करते हैं देखो टाइम तो लगता ही है, और कभी कभी ऐसे वैसे काम भी करने पड़ते हैं, इंसान बिजी हो या ना हो। तो देखिए बन गई है। अब मैं इन्हें कतली जमा देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ही लगा दिया है परात में, ताकि इससे नीचे चुपके ना जब मैं इन्हें उतारूँगी चाकू से काट के। तो दोनों पे रिफाइंड लगा दिया है, और दोनों थोड़ा सा हलवा भी बोला था ना मैंने, तो थोड़ा सा हलवा बचा लूँगी। तो हलवा बचा के और जो बचेगा सारी की मैं कतली जमा दूँगी। सानिया बोली थी मुझे हलवा भी बनाना, तो उसके लिए मैं हलवे के लिए बोल रही थी। तो थोड़ा सा कढ़ाई में ही मैं छोड़ दूँगी, फिर बाद में उसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी। और ये दोनों में कतली जमा लेती हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ था ये, तो मैं एक थाल और लेकर आती हूँ, उसमें भी रख दूँगी। तीनों में जमा दूँगी, और बस सानिया के लिए ही मैं थोड़ा सा हलवा रखूँगी, क्योंकि ये वैसे भी मुलायम हलवे की तरह ही होती हैं। तो ये सानिया के लिए मैंने कढ़ाई में बचा दिया है और ये रख दिया। अब इनके ऊपर से मैं थोड़ा सा बादाम जो है मैंने कट करके रखे थे, वो बादाम मैं ऊपर से डाल दूँगी तीनों के ऊपर, और कमरे में रख दूँगी। लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से ना, गर्मी की वजह से ही इनकी थोड़ी ठंड चाहिए, तो उससे ये जम जाती है। लेकिन गर्मी की वजह से ये जमी नहीं थी। तो मैंने सुबह को उठ के फिर हाथ से ऐसे करके फ्रिज में रखा थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये कुछ सामान मैंने मंगाया था, इसके पापा से लेकर आए थे। फेस वॉश है और ये बॉडी लोशन, अपने लिए बालों में लगाने के लिए मेहंदी भी लाई थी, मैं वही देख रही थी। और सबसे मेन चीज़ जो मेरी ये आई थी, हॉट पैक, ये सिकाई करने के लिए। तो ये मैंने ना लाइट वाला मंगाया है, मैंने पानी वाला नहीं मंगाया। इसमें गर्म पानी भरते हैं, तो मैंने ये जेल वाला मंगा लिया कि उसमें ज़्यादा पानी गर्म करो भरो, तो मैं ये मंगा लिया मैंने, ताकि इसमें ही मैं लाइट से गर्म करो और तुरंत सिकाई कर लो। तो ये ऐसे इसमें हाथ देने का भी सिस्टम है कि अपने हाथ से पकड़ो, ऐसे अंदर हाथ दो और पीछे कहीं मतलब कहीं भी सिकाई कर लो। तो बस वही मैं देख रही थी, कह रहे थे कि ये देख लो सही है या नहीं है, वरना ये चेंज हो जाएगा, वापस हो जाएगा अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने बोला कि नहीं सही है, मुझे यही चाहिए था। अब वेलवेट में है ये, तो इसमें हाथ डाल के ना, ये हाथ डालने के लिए दिया दोनों तरफ से, अगर जो हाथ में डालो और ऐसे करके सेक लो। तो बस मैं वही सानिया को दिखा रही थी। सानिया को भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, वो भी अपने उसके भी जो दर्द हो जाता है ना तो पेड़ों में, तो वो भी सिकाई कर लेती है। गर्म पानी बोतल में भर के, गर्म पानी जब सिकाई करती थी वो, तो अब उसके लिए भी हो जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे 3 से 4 बार सिकाई करने के लिए बताया था, सुबह दोपहर शाम, कि तीनों टाइम सिकाई करना एक्सरसाइज के साथ साथ। लेकिन इसकी वजह से मुझे सिकाई नहीं हो पा रही थी, कपड़ा गर्म करके मैं करती थी। तो अब ये लेकर आ गए हैं, तो मैं इसी से सिकाई कर लूँगी अपनी। और बस मैंने कतली भी जमा कर रख दी, अब करते हैं सोने की तैयारी। तो फ्रेंड कतली जमा के तैयार कर दी है, और टाइम 12 बज रही, 11:15 बज रहे, 11:15 बजे निपटी हूँ मैं। और अब करते हैं सोने की तैयारी। और यहाँ पे सो भी गए सानिया के पापा, तो सो भी गए, नींद आ गई। नहीं तो तू ना सो रही है, तू ना सो रही, सानिया ना सो रही, सानिया पड़ेगी अभी। तो जी चलिए मैं भी सोती हूँ, वीडियो का एंड करती यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और कतली दिखाऊंगी सुबह चाकू से काट के, सुबह उठूँगी जब तक जम जाएंगी। गर्म हो रहा अभी हलवा, चने की दाल का हलवा जो कतली जमाई है वो गर्म हो रहा अभी। और ये देखो
काम मैंने करा, नींद नहीं आ रही है। 11:45 बज गए, अब सो जाते हैं। और अब है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे। ये कतली देखी मेरी जम चुकी थी, मैंने हाथ से नहीं ना थोड़ा दबा दिया था जब फ्रिज में रखा था, तो इसलिए ऐसी हो गई हैं। और देखिए कितनी अच्छे से एकदम अलग अलग हो गई। थोड़ी मुलायम तो ये होती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उतर गई हैं। लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इन्हें अंदर ले गई हूँ रूम में। मैंने वहीं कूलर चलाया है और कूलर के आगे बैठकर इनको मैं आराम से उतार रही हूँ बैठकर। बहुत अच्छे से मेरी कतली सारी उतर गई थी, और मैंने इसमें डाल के भगोने में सारे उतार लिया है, सारों को बहुत आराम आराम से। क्योंकि बहुत ये इतनी टाइट नहीं बनती हैं, मुलायम सी होती हैं, लेकिन आराम से उतर गई थी, ज़्यादा उतारने में दिक्कत नहीं हुई। और फ्रिज में रखने से, मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडी होने के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। बेड पे मैंने रख दिया था रात को, तो सुबह को जब मैंने देखा तो ये थोड़ी सी वैसी हो रही थी, मतलब उतर नहीं रही थी। तो देखिए उतर के हो गई तैयार, कितनी अच्छे से बनी है। तो बस ये बहुत मेहनत करी 11-12 बजे तक मैं लगी रही। तो अब कर देते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।